पापा 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 उठ जाइए पापा। पापा एक बार उठ जाइए पापा, प्लीज पापा एक बार उठ जाइए पापा। पापा 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 आखिरी मौका दे दीजिए पापा। पापा क्या हमको मार लीजिए पापा, मार हमको। बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा। पापा भैया भैया भाई तुम कुछ बोला ना, पापा उठेंगे भैया, कुछ बोला ना भाई, तुम कुछ बोलना भाई, बोलना भाई, बोलना यार, बोलना पापा उठेंगे यार भाई, तुम कुछ बोलना यार प्लीज। बेटा, ये दुनिया का दस्तूर है, जो यहाँ से एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। पता है बेटा, एक माँ अपने बच्चे को लेती है और गोद में बैठाती है और वह यही सोचती है कि जो जो मैंने देखा है वो अपने बच्चे को दिखाऊं। और वहीं एक बाप अपने बच्चे को कंधे पर बैठाता है और वह ये सोचता है कि जो दिन मैंने नहीं देखे वो सब अपने बच्चे को दिखाऊं। पता है बेटा, अगर माँ ना हो तो पूरा घर बिखर जाता है, और अगर वही बाप ना हो तो पूरी दुनिया बिखर जाती है। बाप जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो उसे इस बात का गम नहीं होता है कि वह इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है, बल्कि इस बात का गम होता है कि उसके जाने के बाद उसके बच्चों का क्या हाल होगा। पर आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का कदर करना भूल गए। पापा मैं ये नहीं खाऊंगा, आप मुझसे हमेशा झूठ बोलते हो। आपने क्या कहा था, मम्मी आ जाएगी, पर मम्मी नहीं आई। बेटा वो क्या है ना कि तुम्हारी मम्मी अभी भगवान जी के पास है। तुम अभी खाना खा लो, तुम्हारी मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी। तुम अगर अभी खाना नहीं खाओगे तो मम्मी गुस्सा आ जाएगी और वापस कभी नहीं आएगी। नहीं पापा, आप हमेशा झूठ बोलते हो। आप हमेशा बोलते हो कि मम्मी आ जाएगी, पर मम्मी नहीं आती है। एक बात बोलो पापा, मुझे पता है कि मम्मी मर चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। किसने कहा तुमसे तुम्हारी मम्मी हमारे साथ नहीं है? पता है बेटा, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। भले ही वो हमसे कितने भी दूर हो, लेकिन वो सदा हमारे पास ही रहते हैं। और क्या हुआ, तुम मम्मी अभी हमारे साथ नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं ही तुम्हारा मम्मी और पापा हूँ। लो अभी खाना खाओ, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो रहा है। वाह प्रिया वाह, क्या दिमाग लाया तूने यार।
वैसे सुमित, तुझे नहीं लगता ये जो बाइक रोज रोज लाता है वो किसी और की है? हाँ मुझे भी लग रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। तुझे कुछ लगे या ना लगे, देख मेरे पास एक आइडिया है जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या है? तुम्हारा केटीएम कहाँ गया? वो तो मैंने रिपेयर के लिए दिया है। वैसे भी उससे क्या, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। क्या घूमने? वो भी इस बाइक में? इस बाइक में मैं क्या, मेरा कुत्ता नहीं बैठेगा? और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं इस बाइक में बैठूंगी? और हाँ, मुझे पता चल गया ये बाइक तुम्हारी थी नहीं। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपने हुलिये को चेंज करो। और हाँ, कल से जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो केटीएम लेके आना, वरना तुम समझ ही गए होगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। बेटा भूख लगा होगा ना, कुछ खा लो। नहीं पापा, अभी मुझे भूख नहीं है। मम्मी की याद आ रही है? नहीं पापा। ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। पापा मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना है। क्या है बोलो। पापा मुझे एक न्यू बाइक चाहिए। पता है मेरे दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं लूँगा बाइक। क्यों नहीं लोगे? कल तुम्हें मैं न्यू बाइक दिला दूंगा। ठीक है पापा, मैं आता हूँ। भैया अब तो उसको बोल दिया जो न्यू बाइक खरीद देंगे, लेकिन आपके पास उतना पैसा आएगा कहाँ से? पता है 20 साल से मेरा बेटा कुछ मुझसे मांगा नहीं था, और उसने पहली बार कुछ मुझसे मांगा है। कैसे मना करता बोलो। और जहाँ तक बात आती है पैसे का, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ हो ही जाएगा। भैया अगर ऐसा बात है तो चलिए, एक आदमी को हम जानते हैं जो आपको पैसा दे सकता है। भैया आपका पता मुझे मेरा भाई दिया था। वो क्या है ना कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? भैया लगभग 3 लाख। मैं आपको 1-2 महीने में लौटा दूंगा। इधर आओ। जी भैया। इनको 3 लाख रुपए निकाल के दे दो। इसको? भैया ये तो वही है जो अपना खेत हम लोग को देने से मना कर रहा था। सुनिए चचा, ये सारा जमीन हमारे भैया जी के नाम करा दीजिए। इसके बदले में जितना पैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। यहाँ हम लोग को फैक्ट्री बनवाना है। देखो बेटा, ये धरती हर किसान की माँ होती है, और कोई बेटा अपनी माँ को बेचता नहीं है।
और वैसे भी यही खेत से हमारा घर चलता है। देखिए चाचा, आपका काम से बहुत जरूरी हम लोग का काम है। वैसे भी आपका जमीन का जितना पैसा उससे ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं। तुमको एक बार में बोलने समझ में नहीं आया। और वैसे भी मैं कोई खेत वेत नहीं बेचने वाला हूँ, जाओ यहाँ से। साले बुढ़े, तूने सोच भी कैसे ली कि भैया तुझे पैसे देंगे? चल निकल यहाँ से। भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ भैया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है भैया। अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, चलो भैया के जूते साफ करो। अरे भैया भैया, क्या हो गया इनको? उठाओ 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 उठाओ। भैया 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 मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है भैया। अरे तुम्हें क्या जरूरी है इतने पैसे का? भैया वो अरे यार, मानना पड़ेगा, बाप को तो तुम्हारे जैसा। भैया आप पैसे बाद में भिजवा देना, पहले इन्हें हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अरे वाह, तुम तो सच में ले आए केटीएम। चलो घूमने चलते हैं। ये क्या है? केटीएम तो तुमने ले लिया, अब इसे कब चेंज करोगे? यार बहुत ऑकवर्ड फील होता है मुझे, सारे फ्रेंड मुझे चिढ़ाते हैं। यार पापा ने कल ही केटीएम दिलाया मुझे, और आज फिर मोबाइल के लिए बोलूंगा तो फिर पापा गुस्सा जाएंगे ना। उतना पैसा है भी नहीं पापा के पास जो मुझे आज फिर मोबाइल दिलाएंगे। यार सबके पापा एक जैसे होते हैं, तो कभी नहीं बोलेंगे उनके पास पैसे हैं। तुम मांग के तो देखो, फिर कल दिलाएंगे वो तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ पापा से। चलो। पापा, आपने मुझे कल बाइक तो दिला दिया, लेकिन मेरा फोन भी टूटा हुआ है, ये भी लेना था मुझे। बेटा कल ही तो मैंने तुम्हें नया बाइक खरीद के दिया है, उसी में सारा पैसा खत्म हो गया। पापा आपने बचपन से ही मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। मम्मी का प्यार तो कभी आप मुझे दे नहीं सके, कम से कम पापा होने का तो फर्ज निभाओ। ठीक है, जाओ मेरा खाता से तुम निकाल। क्या प्रिया, क्या चल रहा है? यार क्या ही बोलूं, मैंने उसे क्या चोमो बनाया है। परसों केटीएम लेने बोला, उसने ले लिया। कल फोन लेने बोला है, वो भी ले लिया। यार गजब का नमूना है वो।
तुमने मेरे पे हाथ कैसे उठाया? तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुम मेरे पे हाथ उठाओगे? साले दो कौड़ी के इंसान। तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे इंसान से प्यार करूंगी? तुम्हारे जैसे चोमों को तुम अपने जूती पे ना रखूं। गल्ला गल्ला विच देवे दिल मेरा कान खोल के सुन। अगली बार यहाँ से दिखाना तो सोच लेना तेरा क्या करूंगा। चल भाग यहाँ से। गल्ला गल्ला विच देवे दिल मेरा तोड़ वे, सुपने ना देवी मेरे हंजुआं च रोड़ वे। पापा कहाँ है? मैंने पूछा पापा कहाँ है? हर चीज़ की कीमत इंसान को दो परिस्थितियों में समझ में आती है, उस चीज़ को पाने से पहले या फिर उस चीज़ को खोने के बाद। इसीलिए जो आपके पास है आप उसकी कद्र जरूर करें।